प्रदीप जी कैसे हैं? बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं प्रदीप जी? नहीं, देखिए, आप पांच पांच राज्य, सबसे ज्यादा विधानसभा एक साथ इस राज्य में है, सीटों की बात करें तो अब मुस्कुराहट तो बनती है, क्योंकि 25 होता है, जो 2025 केवल एक एक चुनाव होते हैं, बिहार एक और दिल्ली एक, बस। उसके बाद से अब जो शुरू होती है कहानी, तो पांच पांच राज्य अपने आप में इतने बड़े बड़े, तो मुस्कुराहट तो बनती है। और जिस हिसाब से आजकल चुनाव लड़ा जा रहा है पार्टियों द्वारा, हाँ तो हमारे जैसे लोगों को भी बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ता है, आसानी नहीं होती। हाँ। अच्छा, ये बंगाल का तो नतीजा एग्जिट पोल का अपना आप कल देंगे, शायद कब देंगे? कल कल देंगे, कल देंगे। कोशिश करेंगे देने की, ठीक है। और कोशिश बाकी करेंगे चार अभी। जो स्टेट्स हैं उनका आंकड़ा आपने देख लिया है, तो सब एनालाइज कर लिया है? दूसरा है। एनालाइज कर लिया है। हाँ ओनली थिंग कि अभी 6:30 बजे तक पाबंदी है हाँ। इलेक्शन कमीशन की, तो उस बारे में नंबर्स और उस बारे में मैं कुछ बोलने के लिए बात नहीं वो हूँ, पाबंदित हूँ। तो क्या कहा जाए, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं भी यही चाहूंगा इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाया उसका पालन किया जाए। लेकिन फिर भी प्रदीप जी, आपने जो आंकड़े देखे उसमें से अगर कुछ मेन पॉइंट्स आप बिना इलेक्शन कमीशन का नियम तोड़े बता सकते हो तो हमें बताइएगा प्लीज। जैसे केरला में, तमिलनाडु में, हाँ, असम में इस बार क्या दिखा आपको? इस बार मानो भाई, पांचों राज्यों की बात कर ले, चार तो हैं ही है। तो जो वर्तमान सरकारों ने, जो एक ट्रेंड चल चुका है कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे, पांचों सरकार ने जस्ट अनाउंसमेंट के पहले अच्छे खासे पैसे अपने अपने हिसाब से डाले। तो अब देखने वाली बात यह है पांचों राज्यों में कि कहाँ पे सत्ता परिवर्तन होती है और कहाँ पे बरकरार रहती है। और उससे ये भविष्य तय होगा, यदि के पांचों राज्य रिपीट हो जाते हैं, मान लिया जाए, एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं मैं, और परिवर्तन हो जाते हैं दोनों बातें, तो फिर तो यानी ब्रह्मास्त्र मिल गया सरकारों को हाँ। और पार्टियों को कि जी बिल्कुल 5 साल के जस्ट 1 महीने चुनाव के पहले पैसे और वो सब कर दीजिए और चुनाव जीत जाइए। तो ये एक सबसे बड़ा विषय होगा इस बार। अच्छा, ओके, ऑल राइट। प्रदीप जी इशारों इशारों में बड़ी बात कह गए। विनोद जी, आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, मैं प्रदीप जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो नया टेम्पलेट आया है पिछले कई विधानसभा चुनावों से, कि जो पैसे डाल दिए जाते हैं खाते में उसका फ़ायदा सीधे मिलता है। इसके दो उदाहरण बड़े हैं। बिहार में नीतीश कुमार को फ़ायदा मिला, हाँ महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को फ़ायदा मिला, मतलब महायुति को, हाँ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को फ़ायदा मिला, और झारखंड में हेमंत सोरेन को फ़ायदा मिला। वो अपोजिशन, मतलब इंडिया ब्लॉक की सरकार, और ये एनडीए की सरकार है। तो दोनों, मतलब जो गुप्ता जी कह रहे हैं वो अभी तक तो ये रहा है। और अब क्या बंगाल में ममता जी को फायदा मिलेगा इसका, आसाम में हेमंत शर्मा को मिलेगा, तमिलनाडु में डीएमके को मिलेगा, और केरल में सीपीएम को मिलेगा? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो कल को लोकसभा चुनाव में भी ये दोहराया जा सकता है। अब आपने पकड़ा प्रदीप जी, शायद यही इशारा कर रहे थे। नहीं, तो पकड़ा को तो प्रदीप जी सही कह रहे हैं, यही इशारा कर रहे थे। नहीं तो फिर तो ये ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। हाँ, वही। मानव जी, अपने हाँ देश के नजरिए से आप उसको उस लहजे से लीजिए। देखिए, सरकारों का काम क्या होता है, लोगों के सरोकार के विषयों के ऊपर काम करना। हाँ। तो यदि, और उसके चलते चुनाव जीतना, तो ये यदि एक फार्मूला तय हो जाए तो फिर बाकी फार्मूलों पे काम ही क्यों करना है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? उस चीज को, उसका अंदेशा लगाइए आप, यदि ऐसी स्थितियां होती हैं तो। अच्छा प्रदीप जी, सबसे मुश्किल एग्जिट पोल कहां पर रहा? क्या बंगाल में काम करना मुश्किल रहा क्या? बंगाल में बहुत मुश्किल है। पहले चुनाव में करीब 60 से 70% लोगों ने बात करने से ही मना कर दिया, बिल्कुल मुंह भी नहीं खोलते हैं, ना मुंह फेर के अपना निकल लेते हैं। तो बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज सेकंड फेज का चुनाव के बाद कल कोशिश करेंगे, और देखने में मिलेगा कि यदि वाकई में कोई बात करने तैयार है, चलो अब तो दोनों चरण के चुनाव हो गए, तो हम कुछ आंकड़े ला पाने में सक्षम होंगे। उसके यदि नहीं बात करते हैं तो फिर हम तो क्या कर सकते हैं? हमारा जो तौर तरीका है काम करने का, वो तो रायशुमारी करके और उसके बाद ही आंकड़ों को लेके आना और प्रोडिक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रदीप जी आप बता रहे हैं। 60-70% लोग अगर बंगाल में वोट देने के बाद पोलिंग एजेंसीज को, ये सर्वे एजेंसीज को बताने को ही तैयार नहीं है कि हमने किसको वोट दिया है। नहीं तो प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि फियर फैक्टर बंगाल के इलेक्शंस में है। हाँ, क्या वही ये कह समझना रहे हैं, चाहिए? वो कह रहे हैं इतना डर रहे हैं लोग, कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। फिर तो प्रदीप जी हो सकता है कि अगर आपको लोग नहीं मिले ज्यादा जो अपनी राय दे रहे हैं, तो हो सकता है बंगाल का आंकड़ा ना भी दें।
हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल। अगर हमारा sizable काम नहीं तो जो मिलेगा। हकीकत जमीन पे चल रही है, हमारा काम है जो हकीकत जमीन पे चल रही है उसको रिपोर्ट करना। हाँ। और हकीकत यदि ये आती है कि 70% लोग बात ही करने तैयार नहीं है, तो 30% के आधार पे कोई भी आंकड़े को देना वो सही नहीं होगा।